काशीनाथ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी शुभचिंतक साथियों का सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिरहा गायक के बारे में आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं जो हमारे मित्र भी थे, आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी तरह का एक अलग गायक जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। चाहे कोई भी सामने वाला कलाकार जितना कठिन बिरहा गा दिया हो, जवाब देने के बाद उस गायक के चेहरे के बाद जो दांत की बतीसी थी इतनी चमकदार थी कि जब वो कलाकार खड़ा हो जाता था तो सारी पब्लिक उसके तरफ देखना शुरू कर देती थी, या यूं कहिए कि उस कलाकार के पास पब्लिक को अपने तरफ करने की ताकत थी। पब्लिक क्या चाहती है, अगर कलाकार समझ जाए तो उसके गीतों को रात भर पब्लिक सुनती है और आने वाले समय में फिर एक बार सुनने को मिले, यह इच्छा जाहिर करते हुए सुबह घर जाती है। यह कला हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र स्वर्गीय बेचन राजभर में थी। वो हमसे सीनियर थे, उम्र में साल डेढ़ साल बड़े भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे, लेकिन गायकी में वो हमसे सीनियर थे। मैं जब बिरहा सीख रहा था तो उस समय इंदारा में रेलवे स्टेशन के पास पंडित परशुराम यादव जी का और बेचन राजभर जी का कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम को सुनने गया था। बड़े कांटे का कार्यक्रम था। सवेरे तक पब्लिक जमी रही। मैंने भी सोचा कि बिरहा तो शुरू किया हूं, शायद कभी इस तरीके का मंच हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जिस मंच की हमने ख्वाहिश किया था, उस मंच का कलाकार चाहे स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी हों, चाहे स्वर्गीय बेचन राजभर जी हों, हम हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत करते हुए दोनों अपने महान कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित परशुराम यादव जी से भी मुझे कई बार कंपटीशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और स्वर्गीय बेचन राजभर जी से तो उस जमाने की पब्लिक यही कहती थी कि स्वर्गीय बेचन राजभर जी और काशीनाथ की जोड़ी नौजवानों में एक अपनी अलग छाप छोड़ती है। बिरहा के कार्यक्रम में कुछ चीज़ें मैं ऐसे आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज दुनिया में बेचन राजभर जी नहीं हैं, लेकिन उस आदमी के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत था, जिसको हिंदी में प्रत्युत्पन्न बुद्धि कहते हैं। जो तुरंत बुद्धि आ जाती है उसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। हम नाम नहीं पकड़ेंगे। एक कलाकार की धूम मची हुई थी और उन्होंने अपने बिरहा में एक अलग साज रखा था, किलाट बजाने वाला। किलाट कह लीजिए, उसका दूसरा नाम शहनाई तो नहीं हो सकता,
उसको किलाठी कहते हैं। सबके पास हारमोनियम, ढोलक और कोरस वाले थे, लेकिन उस महान कलाकार के पास हारमोनियम, ढोलक, कोरस और क्लारनेट बजाने वाला भी, और बहुत क्लासिकल क्लारनेट बजाने वाला, संगत करने वाला साथ था। उस समय चारों तरफ यह बात थी कि इस महान कलाकार के साजबाज के बराबर किसी का साजबाज नहीं है। संयोग से बनारस में स्वर्गीय बेचन राजभर जी से उस महान कलाकार, वो महान कलाकार हमारे गुरु भी थे, गुरु के बराबर भी थे, हमारे मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, हमारे भाई भी थे। आज वो भी दुनिया में नहीं है। बनारस में बेचन राजभर जी से कार्यक्रम हो गया। बेचन राजभर जी ने सोचा, अब देखिए उनकी बुद्धि का, कि आखिर क्लारनेट के जोड़ में हमें कुछ बाजा रखना पड़ेगा, और बाजा वह रखूंगा जब बजे तो ध्यान पब्लिक का उस बाजा की तरफ हो जाए। एक जगह गए, दोनों मंडली बैठ गई, तो बेचन राजभर जानबूझ करके देर करना चाहते थे कि पहले वह पार्टी अपनी गीत को प्रस्तुत करे। बेचन जी थोड़ा लेट करके आए, और जब इनके साजबाज शुरुआत की बात हुई, कमाल की बात यह रही कि इन्होंने एक डफरा बजाने वाले को लेते आए थे और कहे थे कि तुम कुछ मत करना, हारमोनियम से, साजबाज से तुम्हारा मिले चाहे न मिले, लेकिन ज्यों ही हमारी ढोलक टन टन करे तुम धम धम शुरू कर देना। आखिर बेचन राजभर जी का साजबाज बजा, और ज्यों ही ढोलक टन टन की, हारमोनियम की आवाज आई, वो भी धाम 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 बजाना शुरू किया। पब्लिक का रुख बेचन राजभर की तरफ हो गया। तो सही भी बात थी कि एक आदमी इतनी अच्छी साजबाज बजा करके गाना शुरू किया, और बेचन राजभर जी ने डफरा बजवाना शुरू कर दिया, तो भाई चिढ़ तो होगी। लेकिन अब कोई क्या करे। बहुत लोगों ने सवाल किया कि ये डफरा बजवा रहे हैं। बेचन जी ने कहा कि आप शहनाई बजवा लीजिए, आप बेंजो बजवा लीजिए, आप जो बाजा बजवा लीजिए, हम मना थोड़े करते हैं। हमारे पास भी जो साजबाज है वो बजा रहा हूं। खैर, बाद में डफरा बंद हुआ, सारी रात गाना हुआ। दोस्तों, बेचन जी का जाना व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत क्षति हुई है। एक समय था जब बेचन काशी, बेचन काशी, बेचन काशी चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। वह चेहरे की मुस्कुराहट, वह दांत का उजालापन, वो शरीर की बनावट हमेशा दिल दिमाग में छाई रहती है। और मित्रों, जब मैं एमएलसी हो गया 94 में, तो हमने अनुरोध करके बेचन राजभर जी को बीएसपी में लाने का काम किया, और हमने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर लोगों की नज़र है,
और तुमसे कुछ उम्मीद है मित्र, इसलिए हमारी बात को मान करके हमारे साथ रही है। उन्होंने हाँ किया और कहे कि काशीनाथ 96 के समय में चुनाव होने वाला था, काशीनाथ हमें भी टिकट दिलवा दो। भाई परिस्थितियां होती हैं, आज वहां कैसे टिकट मिलता है सारे लोग जानते हैं, लेकिन वह समय था जब पूज्यनीय मान्यवर कांशीराम जी जिंदा थे। हमने कहा कि जरूर आपको टिकट दिलवाएंगे। और मेरे मित्रों, मैंने जा करके पूजनीय मान्यवर कांशीराम साहब से कहा कि साहब, एक हमारा मित्र है जो घोसी से चुनाव जीत जाएगा। उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया। आखिर वह वक्त भी आ गया कि पूर्वांचल में कौन कौन किस सीट से लड़ेगा। आखिर मान्यवर कांशीराम जी ने हमको बुलवाया और कहा कि देखो तुम्हारे मित्र को टिकट दे रहे हैं, उसको बता दो। आज स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी भी नहीं हैं। उस पूर्वांचल के टिकट को जिसको जिसको देना था, मान्यवर कांशीराम जी ने दे दिया सुखदेव राजभर जी को कि फलां को फलां सीट से, फलां को फलां सीट से। यह AB फार्म जिसको टिकट कहते हैं वो पहुंचा दीजिए। और हमसे कहे काशीनाथ, ये सुखदेव जी जा रहे हैं, बेचन के घर टिकट पहुंच जाएगा। उसी वक्त बेचन जी ने टेलीफोन किया। वो हमें कसिया कहते थे, बिरहा में तो कभी कभी कसनी कहते थे, तो हम भी उनको बेचनी कहते थे। उन्होंने टेलीफोन किया कि अब 3 दिन रह गया है, कसिया क्या होगा मेरे टिकट का। हमने कहा कि आज प्रोग्राम है। उन्होंने कहा गाने जा रहा हूं। हमने कहा आज स्थगित कर दीजिए, टिकट आपके घर पहुंच रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, माननीय सुखदेव राजभर जी ने उनके घर पर टिकट पहुंचाया और यह भी कहा कि ये तुम्हारे मित्र काशीनाथ यादव की देन है, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब से सिफारिश करके ये टिकट दिलवाया है। मेरे दोस्तों, घोसी में लड़ाई हुई। थोड़ा सा टेक्निकल ढंग से और हम लोग लड़ लिए होते तो शायद हम लोग पहला ही चुनाव जीत गए होते। फागू चौहान से लड़ाई थी, जो घोसी विधानसभा से कई बार MLA रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अब तो राज्यपाल भी वो हो गए थे। उस समय फागू चौहान से हमारे मित्र बेचन राजभर जी सिर्फ और सिर्फ 4000 वोट से हारे थे। काश थोड़ी सी और मेहनत हो गई होती तो उसी समय हमारा मित्र विधायक हो गए होते। लेकिन यह भी गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों कि अगर थोड़े दिन जिंदा और रह गए होते हमारे मित्र बेचन राजभर जी, तो आज वो MLA रहते, आज घोसी के विधायक रहते, शायद मिनिस्टर भी हो गए होते। लेकिन क्या कहें, काल तो जब आता है बड़ा मुंह फैला के आता है, और काल की नज़र में इंसान बहुत छोटा है। अपने मुंह में चबा करके दुनिया से इस नश्वर शरीर को खत्म कर देता है। गाने जा रहे थे, गाड़ी अपनी थी,
मोड़ था, उधर से बस आ रही थी, इधर से ये गाड़ी पर बैठ करके प्रोग्राम करने जा रहे थे। मेरे दोस्तों, वही हमारे मित्र का आखिरी दिन था। मित्रों, कोई सवेर में चल जाला, कोई जाला कर संजवाती, लेकिन जब यार गई दोपहरिया में तो लकराइल सबकर वाजिब बा। मित्र चला गया, अपने साथ बहुत कुछ लेकर के चला गया। पुनः श्रद्धांजलि देते हुए कि हे कुदरत, ऐसे भी रहा कि नायक को, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही, आत्मा भी मुस्कुराती रहे। कुदरत, तेरे पास जो सबसे अच्छी जगह हो, जरूर मेरे मित्र को उस आसन पर बैठा देना। पुनः श्रद्धांजलि देते हुए आपसे आज विदा ले रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।